एंजल चकमा की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दर्दनाक हुआ, उसका बहुत पेन था। इतना मैं डर बन गया है यहाँ पे लोगों के ऊपर कि वो लिटरली रात में बाहर तक नहीं निकलते। तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। मणिपुर में तैनात बीएसएफ के हेड कांस्टेबल तरुण चकमा जी के पास लगभग 6:30 पर एक कॉल आती है। कॉल पर उनका छोटा बेटा होता है और कहता है, पापा भैया को मार दिया, पापा उन्होंने भैया को मार दिया। ये कुछ शब्द सुनते ही मानो तरुण जी के पैरों तले जमीन से खिसक गई। कहते हैं कि पिता के जीते जी अगर बेटे को कुछ हो जाए तो वो दर्द शब्दों में बयां करना नामुमकिन हो जाता है। 9 दिसंबर 2025 देहरादून सिला कोई शाम करीब 7 बजे एंजल और उसका भाई माइकल बस अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान लेने बाजार गए थे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक ये छोटा सा काम उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ ले आएगा। सामान लिया और जब सामान लेकर घर वापस आ रहे थे तो वहाँ पर एक कैंटीन के पास 6 लोगों का एक ग्रुप मिला जो ड्रिंक किए था। उनके मन में क्या था, क्या चल रहा था। जब दोनों भाइयों को इन सब ने देखा तो नस्ली कमेंट पास करना चालू कर दिया। अब इस पर छोटे भाई माइकल ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, आप लोगों की तरह हम भी भारतीय हैं। फिर एंजल ने कहा, हमें क्या प्रमाण दिखाना पड़ेगा इंडियन होने का। शुरुआत हुई उन नस्ली और चुभने वाली बातों से जो अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सुनने पड़ते हैं। उनकी पहचान और चेहरे को लेकर भद्दे मजाक किए गए और फिर बात आगे बढ़ गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उस ग्रुप में जो यज्ञराज अवस्थी था उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। नफरत तर्क नहीं सुनती है। एंजल का अपने हक के लिए बोलना उन सभी को नागवार गुजरा। रिपोर्ट के अनुसार यज्ञराज अवस्थी ने आओ न देखा ताओ हाथ में पहने कड़े से माइकल के सिर पर किया। माइकल वहीं जमीन पर गिर गया। जब एंजल भाई को बचाने के लिए बीच में आया तो यज्ञराज ने पास में खड़े ठेले से चाकू निकालकर एंजल पर टूट पड़ा। एंजल वहीं पर बेसुध होकर गिर गया। उन सब की नीयत और बेशर्मी का आलम देखिए कि इसके बाद उन सब ने शराब ली और फिर वे अपने एक दोस्त की चाय की दुकान पर चले गए। वहां पर पार्टी की और वहीं पर सूरज के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस ग्रुप में अविनाश, सुमित, सूरज, यज्ञराज अवस्थी और 2 18 साल से कम के लड़के थे। इंसानियत का इससे ज्यादा घिनौना चेहरा और क्या हो सकता है। माइकल चकमा किसी तरह अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि हालत बहुत नाजुक है। गहरी चोटों की वजह से एंजल का आधा शरीर पैरालाइज हो गया था, आधा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। एंजल के पापा को जब ये बात पता चली तो उनकी मानो दुनिया ही थम गई। एक पिता जो देश की सरहदों पर तैनात हैं, उनके लिए ये खबर सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी बल्कि एक ऐसा सदमा था जिसने उनके मजबूत दिल को भी हिलाकर रख दिया था। वह जो खुद दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते थे, आज अपने ही परिवार के इस पीड़ा के सामने निशब्द थे। 17 दिन तक एंजल आईसीयू में मौत से लड़ता रहा। इसी बीच उसके कॉलेज के वाइस चांसलर उससे मिलने आए। एंजल ने वेंटिलेटर पर होते हुए भी कहा, मेरी हड्डियां मजबूत हैं सर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, मुझे अपने एग्जाम देना है। एंजल एमबीए कर रहा था। एंजल को पढ़ाई के दौरान प्लेसमेंट के जरिए एक नौकरी का ऑफर भी मिला था। 26 दिसंबर 2025 का वो दिन था जब 24 साल के एंजल ने जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष में दम तोड़ दिया। कुछ दिन पहले एंजल ने अपने पिता के साथ ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया था। इसके लिए उसने ऑनलाइन एक जोड़ी ट्रैकिंग शूज भी ऑर्डर किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि इन शूज को पहनने के लिए मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूंगा। एंजल के पिता ने कहा था कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे बचा लीजिए। उन्होंने कहा 9 दिसंबर को मेरे दोनों बेटों के साथ ये वारदात हुई और 10 दिसंबर को मेरा छोटा बेटा एफआईआर कराने गया था। तो वहाँ के थाने के पुलिस वालों ने एफआईआर ही नहीं लिखी। पुलिस वालों ने बताया कि ऐसे छोटे मोटे केस होते रहते हैं, अगर ऐसे छोटे मोटे केसों को हम कवर करेंगे तो हमारा थाना ऐसे केसों से ही भरा रहेगा।
तरुण जी की इंसानियत तो देखिए, जब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तरुण जी से फोन पर बात की तो तरुण जी अपना दुख दर्द भूलकर दूसरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की सलामती की गुहार लगा रहे थे।